अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। पिज़्ज़ा हम बच्चों और बड़ों सबका बहुत फेवरेट होता है, इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ विदाउट ओवन पिज़्ज़े की रेसिपी। अगर आपके घर में ओवन नहीं है या फिर लाइट चली गई है और ओवन नहीं चल रहा तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप पिज़्ज़ा विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए सबसे पहले हम चीज़ रेडी करेंगे और चीज़ बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है। आधे कप से ज़्यादा मैंने सिरका लिया है और जितना हमने सिरका लिया है उसी सेम क्वांटिटी में हमने पानी लिया है और इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम दूध वाले पैन को चूल्हे पर रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। चीज़ बनाने के लिए हमने दूध को नीम गर्म करना है। हमने दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर दूध ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो चीज़ नहीं बनेगी। हमने सिरके को मग के अंदर डाल लिया है और इसी मग के अंदर हम पानी डाल देंगे। सिरका और पानी दोनों की हमने इक्वल क्वांटिटी ली है। दूध को मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर रही हूँ। हम इसके अंदर अपने फिंगर डिप कर कर देखेंगे, यानी दूध का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि हम अपने फिंगर को आराम से इसके अंदर डाल सकें और हमारी फिंगर जो है वो दूध के टेम्परेचर को ईजिली बेयर कर सके, यानी दूध इतना गर्म ना हो कि हमारी उंगली जले। दूध हमारा नीम गर्म हो गया है। सिरके और पानी को जो हमने मग के अंदर मिलाया है उसे हम थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और चम्मच की मदद से हम आहिस्ता से इसे चलाएंगे और हमने चम्मच को एक ही डायरेक्शन में चलाना है। जैसे ही दूध नीम गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर सिरके और पानी का लिक्विड डालेंगे। जैसे जैसे हम चम्मच चलाते रहेंगे और सिरके को थोड़ा थोड़ा कर कर डालते रहेंगे तो दूध जो है वो फटना शुरू हो जाएगा। देखें जैसे कि दूध के अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। और जब भी आप घर पर चीज़ बनाएं और इस तरह बबल्स आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आप चीज़ बनाने के हर स्टेप को सही से फॉलो कर रहे हैं। चीज़ हमारी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई है और थोड़ा थोड़ा करके हम सिरके और पानी का लिक्विड इसमें डालते रहेंगे जब तक दूध के अंदर से सारी चीज़ निकल कर अलग ना हो जाए। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हमने चीज़ बनानी है तो हमने फुल फैट वाला दूध लेना है। चाहे आपने बर्गर खाना हो, पिज़्ज़ा खाना हो, लजानिया खाना हो, चिकन लोडेड फ्राइज़ बनाने हो या फिर आपने सैंडविच बनानी हो या आपने पिज़्ज़ा बनाना हो, सब में चीज़ यूज़ होती है। और चीज़ आप घर पर ही आसानी घर में मौजूद 4 इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं और बहुत कम कॉस्ट है, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बना सकते हैं। और घर पर चीज़ बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और आपकी चीज़ भी बिल्कुल बाजार जैसी तार वाली बनकर तैयार होगी। और जब भी आप चीज़ बनाएं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दूध में अपने फुल बॉयल नहीं दिलवाना, क्योंकि अगर दूध में फुल बॉयल आ जाएगा तो फिर आप उससे पनीर बना सकते हैं लेकिन चीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि दूध बॉयल होने के बाद जब फटता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में फटता है तो उससे सिर्फ पनीर ही बन सकती है। अगर आप घर पर ही पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप पहले ही चीज़ बनाकर रख लें। आज की इस वीडियो में हम पिज़्ज़ा चीज़ बनाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे और पिज़्ज़े की डो कैसे बनती है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और हम चिकन टिक्का बनाएंगे और आज हम बगैर ओवन के पिज़्ज़ा बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ जो चीज़ है वो अलग हो गई है और पानी अलग हो गया है। अब भी हम सिरके और पानी का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा और इसमें डालेंगे ताकि सारी चीज़ अलग हो जाए और पानी बिल्कुल अलग हो जाए। चीज़ बनाते वक्त आपने चम्मच को सिर्फ एक ही साइड पर चलाना है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो पूरी चीज़ बनाने के प्रोसेस में आप इसे क्लॉकवाइज ही करेंगे। अगर आप चम्मच को एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो पूरी चीज़ बनने के प्रोसेस में आप इसे एंटी क्लॉकवाइज ही चलाएंगे। देखिए ये नीम गर्म था, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से इसके अंदर फिंगर डाल सकते हैं। जो इसमें से पानी अलग हुआ है इसे वे कहते हैं। अब हम स्ट्रेनर की मदद से वे को चीज़ से अलग कर लेंगे। चीज़ बनाने की वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर है, लेकिन उसका मेथड और इसका मेथड चेंज है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स दोनों में सेम ही यूज़ हुए हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपने किस मेथड को फॉलो करना है। वैसे मुझे चीज़ बनाने का ज़्यादा आसान तरीका ये वाला लगा है, क्योंकि इस मेथड के अकॉर्डिंग चीज़ बनाने में एफर्ट्स और टाइम दोनों ही कम लगते हैं। वे को हमने चीज़ से अलग कर लिया है। अब हम चीज़ के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। मैं यहाँ फ्रीज़र में रखा हुआ ठंडा पानी इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि सिरका डालने की वजह से जो थोड़ा बहुत इसमें खटास आई है या टेस्ट चेंज हुआ है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। अब हम इसे स्पैचुले की मदद से प्रेस करेंगे ताकि जितना पानी हो सके वो हम इसमें से ड्रेन कर लें। पिज़्ज़ा तो हर घर में सब बच्चों को पसंद होता है और मंथ में 2 से 3 बार तो हमें पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है और कभी कभार तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पिज़्ज़े की क्वालिटी को इतना डाउन कर देते हैं कि पिज़्ज़े को देखने के बाद माइंड में सिर्फ यही आता है कि काश आज पिज़्ज़ा ऑर्डर ना करते। क्योंकि रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ था, ईद के फर्स्ट डे हमने रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था
और उन्होंने अपने पिज़्ज़े की क्वालिटी को इतना ज़्यादा डाउन कर दिया था कि ना पिज़्ज़े की टॉपिंग अच्छी थी, ना उसमें चीज़ ज़्यादा थी, ना ही मायोनीज़, और चिकन भी उन्होंने कहीं-कहीं बस नाम का डाला हुआ था। और छोटी सिस्टर ने एक बाइट लेते ही कहा, क्या हमने सिर्फ़ इस ब्रेड के पैसे पे किए हैं? और उसी वक़्त हमने डिसाइड किया कि आइंदा ईद के दिनों में तो कभी हम पिज़्ज़ा नहीं मँगाएँगे, क्योंकि रश ज़्यादा होता है ईद के दिनों में, और वो जल्दी-जल्दी बनाने के चक्कर में और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो इस चक्कर में क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब आपने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो चाहे कोई भी इवेंट हो, आपको अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहिए। स्टैंडर्ड पर से मैंने चीज़ को हाथ पर ले लिया है और दोनों हाथों की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। आप चाहें तो इस पानी को हाथ की मदद से भी ड्रेन कर सकती हैं, वरना आप कोई मलमल का कपड़ा ले लें और उसके ऊपर चीज़ रख लें, और चीज़ रखने के बाद उसमें थोड़े से आप बल दे लें, तो जैसे ही चीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा उसमें से सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। मैं पानी को हाथ की मदद से ड्रेन करने में ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो इसीलिए मैं हाथ की मदद से प्रेस कर पानी को अलग कर रही हूँ। उस पिज़्ज़े को खाकर तो दिल ख़राब हो गया था, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसके टेस्ट को देखकर जो सबके फेस एक्सप्रेशन थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने आज डिसाइड किया कि क्यों ना घर पर पिज़्ज़ा बनाया जाए। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि पिज़्ज़ा बनाने से पहले आप 2 या 3 दिन पहले ही चीज़ बनाकर रख दें। पिज़्ज़ा सॉस और चिकन टिक्का बनाकर रख दें, ताकि जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल हो तो बस आपने डो रेडी करनी है और बाकी सब चीज़ें तो आपकी रेडी हैं, बस उससे आपने टॉपिंग करनी है, उसे भिगोने के लिए रख देना है। इस तरह पिज़्ज़ा बनाने में आपको टाइम भी कम लगेगा। हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाला है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब हम साथ-साथ चम्मच की मदद से इसे चलाते रहेंगे ताकि चीज़ नीचे से ना लगे। अगर आपने फ्लेम को मीडियम या हाई रखा तो चीज़ जो है नीचे से जल जाएगी। चीज़ को नमक डालने के बाद जब हम पका रहे हैं तो हमने नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है, या वो पैन यूज़ करना है जिसमें चीज़ नीचे ना चिपके। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप नॉन स्टिक वाला पैन ही यूज़ करें। इस तरह पकाने से हमारी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तार वाली बनेगी और लुक और टेस्ट दोनों में ही बाज़ार वाली चीज़ जैसी बनेगी। इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे और चम्मच की मदद से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जैसे ही हमारी चीज़ रेडी हो जाएगी तो मैं आपको इसको खींच कर भी दिखाऊंगी। इसकी जो तार है वो बिल्कुल बाज़ार वाली जैसी होगी। जैसे कि हम रमज़ान में जब पकोड़े या समोसे बनाते हैं तो उसका मसाला हम पहले से ही रेडी कर रखते हैं। 2-3 दिन का इकट्ठा ही हम मसाला बना लेते हैं, और डेली में हमने समोसा और रोल पट्टी लेनी होती है, उसके अंदर फिलिंग करनी होती है और उसे बस फ्राई करना होता है। इस तरह रोज़ रोज़ फिलिंग बनाने के लिए जो हमारा टाइम लगता है और मेहनत लगती है, एक ही दफ़ा ज़्यादा फिलिंग बनाने से हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। इसीलिए आप घर पर चीज़ हमेशा बना कर रखें, और पिज़्ज़ा सॉस भी। और जैसे ही आपके बच्चे बाहर से ऑर्डर करने का कहें पिज़्ज़ा, तो आप अपने बच्चों को फ़ौरन कहें कि मैं आपको घर पर ही पिज़्ज़ा बना देती हूँ। इस तरह आपके बच्चे बाहर की चीज़ें खाने से भी बच जाएंगे। बाहर की चीज़ जितने भी अच्छी हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते जितना हम घर पर बनाते हुए चीज़ों को रखते हैं। अब जिस मोल्ड के अंदर चीज़ को डालना है उसे मैं पहले ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, ताकि चीज़ ठंडी होने के बाद आसानी से इसके अंदर से निकल सके। और इसका एक मेथड ये भी है कि जिस भी चीज़ में आपने चीज़ को कर रखना है, उसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर उसके ऊपर आप बटर पेपर लगा लें, और ठंडी होने के बाद जब वो शेप में आ जाएगी तो आसानी से निकल जाएगी। माशाल्लाह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी चीज़ जो है वो कितनी तार वाली बनी है। ये चीज़ बिल्कुल बाज़ार वाली चीज़ जैसी ही बनी है। अब हम इसे थोड़ा चम्मच की मदद से चलाएंगे क्योंकि पैन गर्म है, ताकि ये नीचे ना चिपके। और जिस मोल्ड को हमने ऑयल से ग्रीस किया है उसके अंदर हम चीज़ डाल देंगे, और हमारे चीज़ की शेप भी बिल्कुल इसी मोल्ड जैसी ही बनेगी। मुझे लगता है कुकिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। मोल्ड के अंदर हमने चीज़ को निकाल लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसे प्रेस करेंगे ताकि ये मोल्ड वाली शेप में आ जाए, और फिर हम इसे रैप कर फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए ये, और 1 घंटे बाद ये मोल्ड वाली शेप में आ जाएगी और ठंडी हो जाएगी। अगर रैप वाला रोल आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप शॉपर में इसे बंद कर रख दें, ताकि इसके अंदर पानी या कोई और चीज़ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ तो हमारी फाइनल हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा डो बना लेते हैं। उस चीज़ के लिए हमें रिक्वायर है 4 कप हमने मैदा लिया है, और इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। 1 कप हमने दूध लिया है। हमने यहाँ ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। 1 पैकेट मैंने इंस्टेंट यीस्ट का लिया है। 2 हम इसके अंदर अंडे इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम नमक का यूज़ करेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। 2 चम्मच भरकर मैंने शक्कर के लिए हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम 1 कप दूध डाल देंगे।
दूध जो है वो रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए या नीम गर्म हो। हमने ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना। अब हम इसके अंदर यीस्ट ऐड करेंगे। यीस्ट जो है ये 2 चम्मच है। 4 कप मैदे के लिए हमने 2 चम्मच यीस्ट लेनी है। ब्रेड बनाने के लिए भी एज इट इज़ यही मेथड फॉलो किया जाता है डो बनाने के लिए, लेकिन उसमें 2 कप मैदे में 4 ब्रेड बनकर रेडी होते हैं। तो अगर आप ब्रेड बनाने के लिए डो रेडी कर रहे होंगे तो आपने 2 कप मैदा लेना है और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी को भी इससे कम कर देना है। यानी 2 कप मैदे के लिए आपने 1 चम्मच यीस्ट लेनी है, 1 अंडा यूज़ करना है, 1 चम्मच शक्कर डालनी है और हाफ टी स्पून आपने नमक डालना है। क्योंकि यहाँ मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो रेडी कर रही हूँ तो मैंने 2 चम्मच यहाँ शक्कर के लिए हैं और 2 मैंने अंडे लिए हैं। अगर आप इसके अंदर शक्कर नहीं डालना चाहती तो आप शक्कर की जगह यहाँ 2 चम्मच चीनी भी डाल सकती हैं। इन सब चीज़ों को बीटर की मदद से हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि शक्कर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब खुले बर्तन के अंदर मैंने 4 कप मैदा डाल दिया है। ये जो क्वांटिटी है मैदे की एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़े के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर रही हूँ और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। दूध, अंडे, शक्कर और यीस्ट का जो मिक्सचर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा मिक्सचर डाला है और हाथ की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं हमने इसे वैसे ही गूंथना है। ये मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा और मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर मिक्स कर कर आटा गूंथ देंगे। जब हम आटा गूंथ रहे होंगे तो ये सारा मिक्सचर डालने के बाद हम देखेंगे कि अगर हमें रिक्वायर हुआ तो हम पानी डालेंगे, वरना तो यही मिक्सचर हमारे आटा गूंथने के लिए काफ़ी रहेगा। अब जो बाकी मिक्सचर बचा है वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे। डो को गूंथते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने खुला बर्तन लेना है ताकि हम आसानी से आटा गूंथ सकें। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर गेस्ट आए हुए हों और उनके साथ जो बच्चे आए हुए हों वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर दें? मेरे साथ तो कल ही ये हुआ है। हमारे घर जो कल गेस्ट आए थे उनके बच्चे इतने ज़्यादा इरिटेटिंग थे कि उन लोगों ने हमें फुल जिद कर दिया था। अब वो आप लोगों के घर गेस्ट आए हुए होते हैं, आप उनके बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते और जो उनका बिहेवियर होता है वो अनबिहेरेबल हो रहा होता है। आटा गूंथते वक्त मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाया है ताकि ये चिपके ना, और ऑयल लगाने से ये डो आसानी से गूंथ जाती है। अब मैंने इसको काउंटर के ऊपर रख दिया है और हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से गूंदेंगे और थोड़ा सा ऊपर से कर हमने इसे काउंटर के ऊपर डालना है। काउंटर को थोड़ा सा मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस किया है ताकि ये नीचे ना चिपके। आप यहाँ ये ना समझेगा कि मैं बच्चों का गुस्सा जो है वो इस डो पर निकाल रही हूँ। जितना तंग उन गेस्ट के बच्चों ने मुझे किया था वो सारा गुस्सा मैं इस पर निकाल रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपने डो को बनाना है तो आपने इसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे डालना है काउंटर के ऊपर और इसी तरह गूंदना है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी रेडी हो गई है और ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हमने इसे थोड़े खुले बर्तन में रखना है। जितना इसका साइज़ है हमने उस बर्तन में नहीं रखना क्योंकि डो ने अभी राइस भी होना है। इसीलिए मैं इसे डो से ज़रा ज़्यादा बड़े साइज़ के बर्तन में रख रही हूँ ताकि राइस होने के लिए इसे स्पेस मिल सके। हमने इसे इसी तरह राइस होने के लिए नहीं रखना, पहले हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही रख देंगे तो इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और राइस होने के बाद आपको ऊपर वाली लेयर को हटाना पड़ेगा और वो वेस्ट हो जाएगी। और ऑयल से ग्रीस करने की वजह से ऊपर वाली लेयर भी सॉफ्ट रहेगी और कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी। अब हम इसे अच्छे से रैप कर देंगे और रैप करने के बाद हमने इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। मैंने इसे आटे वाले ड्रम में रखा था क्योंकि आटे वाले ड्रम में थोड़ी सी गर्माइश होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डो उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से राइस होती है और राइस होने में टाइम भी कम लगाती है। डो को राइस करने के लिए जो हम यीस्ट डालते हैं वो डिपेंड करती है वेदर के ऊपर। यानी कि अगर विंटर है और मौसम ठंडा है तो हमें डो को राइस होने के लिए ज़्यादा यीस्ट डालनी पड़ती है। तो 2 कप मैदे में अगर आप 1 टीस्पून भी यीस्ट डालेंगे तो वो इजीली राइस हो जाएगी। डो को हम 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, राइस होने के लिए रख देंगे और हम टाइम सेव करने के लिए ये टाइम भी यूटिलाइज़ करेंगे और उस टाइम में हम चिकन टिक्का रेडी कर लेंगे। डो हमारे अच्छे से कवर हो गई है, इसे हम रख देंगे। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने 3 पाव चिकन लिया है, 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया है, 1 मैंने लेमन का यूज़ करना है इसमें, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक लूँगी, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी का यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया लेंगे, 3 टीस्पून हम इसमें तिक्का मसाला लेंगे, 3 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे, 3 से 4 चम्मच हम इसमें दही लेंगे
और 3 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें लेंगे और इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। चिकन को हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे ताकि हम इसमें स्पाइसेस लगा सकें। मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को मैंने मीडियम साइज़ की बोटियों में कट कर लिया है। चिकन के अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। मैंने 3 चम्मच इसमें दही डाला है। मैरिनेट होने के लिए हमने गाढ़ी दही का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो दही है वो पानी रिलीज़ करती है। 3 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। हमारा जो चिकन टिक्का बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है। नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच भरकर हमने पिसे हुए ज़ीरे का डाला है। ज़ीरा डालने से हमारे चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमने 2 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। हमने वो कुकिंग ऑयल डालना है जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ गार्लिक और जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। 2 पिंच हम इसमें फूड कलर के ऐड करेंगे। 1 नींबू मैं इसमें स्क्वीज़ कर डाल रही हूँ। नींबू को स्क्वीज़ करने से पहले इसके बीज को आप रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी इसके बीज को पहले ही रिमूव कर लिया था। क्योंकि चिकन टिक्का खाते वक्त अगर कोई भी बीज आपके मुंह के अंदर आ जाएगा तो वो आपके मुंह का सारा टेस्ट ख़राब कर देगा। सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आप इजी हों। वो जो बच्चे हमारे घर आए थे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। कभी वो स्टेयर्स के ऊपर से काउच पर जंप कर रहे थे, कभी शीशे वाली टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाते थे और मुझे बस यही डर लगा था कि ये टेबल ना टूट जाए। इतने ज़्यादा शरारती बच्चे थे कि हमें फुल तंग कर दिया था। हमें ये समझ नहीं आया था हम उन्हें किस किस चीज़ से रोकें। कभी जाकर वो कर्टन्स को खींच रहे थे। चिकन को हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन लिया है। 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। अब मैं पैन के अंदर मैरिनेट हुआ हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो दही जो है वो अपना पानी रिलीज़ कर देगी और उसी पानी के अंदर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा। हमने चिकन को गलाने के लिए एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं करना। वैसे मेरे ख्याल में मदर्स को अपने बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को इतने मैनर्स तो सिखाने चाहिए कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपने कैसे बिहेव करना है, क्योंकि दूसरा बंदा तो शर्म में कुछ कह नहीं सकता। मदर्स को ही चाहिए कि वो अपने बच्चों को डांटें और आराम से उन्हें बिठाएं अगर वो दूसरों के घर जाकर शरारतें कर रहे हैं। चिकन जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू वाला टच देंगे। मैंने एक कोयले को चूल्हे के ऊपर रख दिया था और मीडियम फ्लेम पर मैंने कोयले को गर्म कर लिया है। अब हम कोयले को चिकन के अंदर रखेंगे। आप कोई कटोरी या कोई फॉइल पेपर रखकर उसके ऊपर कोयले को रख दें और थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल डाल दें। ढक्कन की मदद से उसे कवर कर दें। इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। चीज़ें हमारी डन हो गई हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 7 टमाटर लिए हैं। इसमें हम ऑरिगेनो का यूज़ करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने थाइम का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्चें लेनी है और हाफ़ टी स्पून हमने नमक लेना है। बारीक कटा हुआ हमने लहसुन लेना है। सादा वाले लहसुन के 3 जवे मैंने लिए हैं। इसमें हम केचप का यूज़ करेंगे और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर हमने पानी लिया है और टमाटर को हमने नाइफ़ की मदद से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इस तरह कर हम इसे पैन में रखते जाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। एक एक करके सारे टमाटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे और पैन में रखेंगे। ढक्कन की मदद से हम इसे कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हमने रिमूव कर लिया है। हमने यहाँ टमाटर की स्किन को रिमूव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह गर्म होने के बाद टमाटर की स्किन कितनी आसानी से रिमूव हो रही है। आपके घर पे गेस्ट आए हुए हों और उनके बच्चों ने कभी आपको तंग किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना जो एक्सपीरियंस है उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी तो सिचुएशन ये थी कि मैंने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया हुआ था और मैं बड़े प्यार से उन्हें कही थी, बेटा आप ये ना करें, आपको लग जाएगी। और दिल तो ये कर रहा था कि मैं इन्हें एक स्लैप लगाऊं। इवन उन बच्चों को ये है कि जब भी कभी वो पहले हमारे घर आते हैं तो ड्रेसिंग से चीज़ें उठा के डिफरेंट जगह पर रख देते हैं। कोई नेल पेंट किसी रूम से मिल रही होती है, लिप ग्लो को वो गमले में डालकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बॉडी मिस्ट जो है वो हमें टेबल के नीचे से मिलता है।
और हर चीज़ वो डिफरेंट जगहों पर फेंक देते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी वो बच्चे आएँ हम अपने रूम का दरवाज़ा बंद रखें ताकि वो हमारी चीज़ें इधर उधर ना फेंकें। और उन बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है कि कहीं वो कहीं जाके कुछ कर ना दें। और आगे से उनकी मामा भी उन्हें डांटने के बजाय ये कह देती हैं, बस बच्चे हैं ना, ये आप लोगों के घर आके थोड़ा सा खेल लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। मुझे लगता है वो बच्चे फ्रेश नहीं होते बल्कि हमें रिफ्रेश कर कर चले जाते हैं। सारे टमाटर की स्किन को हमने रिमूव कर लिया था, उन्हें प्लेट में निकाल लिया था। जैसे ही टमाटर ठंडे हुए तो उसके बीज को हमने रिमूव कर लिया था और टमाटर को मैं मिक्सी के अंदर डाल रही हूँ। ढक्कन की मदद से हम इसे कवर कर कर ग्राइंड कर लेंगे। सॉस रेडी करने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन को हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही ऑयल में फ्राई होने के बाद लहसुन अपना कलर चेंज करेगा और हल्का सा गोल्डन होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। हमें अपने खाने में लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि लहसुन जो है एंटी कैंसर है। लहसुन के अंदर सुनहरी कलर आ गया है। इसके अंदर मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे। हमने इस प्यूरी को हल्की आंच पर पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। चम्मच की मदद से हम इसे मुसलसल चलाते रहेंगे। जिस वक्त हम इसकी प्यूरी को भून रहे होते हैं तो इसके अंदर से थोड़ी सी छींटें आती हैं। आपने इन छींटों से अपने आप को बचा कर रखना है। प्यूरी हमारी थिक हो गई है। इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और तकरीबन 4 चम्मच हम इसमें केचप के ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस पिज़्ज़ा सॉस को बनाकर आप एयर टाइट जार में 3 से 4 महीने तक फ्रीज़र में रख सकती हैं। बाज़ार से जो आप पिज़्ज़ा सॉस का जार बाय करते हैं वो एक्सपेंसिव होता है, जबकि घर पर ही आप इस पिज़्ज़ा सॉस को बआसानी बना सकती हैं और कम कॉस्ट में ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकती हैं। सॉस जो है ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है और इसका कलर और थिकनेस भी बिल्कुल सही हो गई है। आधा चम्मच हम इसमें थाइम डालेंगे और आधा चम्मच हमने इसमें ऑरिगेनो डालना है। ऑरिगेनो और थाइम हमने सॉस के अंदर सबसे लास्ट में डालना है ताकि सॉस के अंदर इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही मेंटेन रहे। अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच की मदद से हम इसे चलाते रहेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब बस फिर हमारी सॉस रेडी है। इसे हम ठंडा करेंगे और जार में कर रख देंगे। जो भी जार आपने लेना है वो एयर टाइट हो और वो जार अच्छे से ड्राई हो, उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। चारों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब यहाँ हमारी डो भी राइस हो गई है। शीट को मैंने रिमूव कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी डो कितने अच्छे से राइस हुई है। अब हम इसे सारे इकट्ठा कर लेंगे। जैसे आटे का हम पेड़ा बनाते हैं उसे इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि हम आटे को गूंथते हैं उसी तरह हमने इसे गूंथ लेना है हल्का सा। इसके अंदर जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुई है। अगर आपकी डो अच्छे से राइस हो जाती है तो 100% है कि आपका पिज़्ज़ा बहुत आला बनेगा, क्योंकि आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनना डिपेंड ही आपकी डो पर करता है। हम यहाँ डबल पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसीलिए हमने आटे के 2 पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा हम ज़रा बड़े साइज़ का लेंगे और उससे हम डो भी थोड़ी बड़ी बेलेंगे। वो हमारे पिज़्ज़े की नीचे वाली लेयर होगी। अभी हमारे पिज़्ज़े की जो ऊपर वाली लेयर है उसके लिए मैंने पेड़ा लिया है और वो मैंने थोड़ा कम साइज़ का लिया है। अब काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूँगी और हाथ की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये पेड़े की शेप थोड़ी सी बड़ी हो जाए और फिर हम रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल कर लेंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं हमने उसी तरह इसे बेल लेना है, लेकिन रोटी तो हम बहुत पतली बेलते हैं, इसे हमने थोड़े मोटा बेलना है। पिज़्ज़े की जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम थोड़ा तवे पर फ्राई कर कर रखेंगे। हमने इसे इतना बेलना है कि ये पैन के साइज़ से थोड़ा सा छोटा हो। इस पिज़्ज़े को आप अपने बच्चों के लिए घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने पिज़्ज़े को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जब आप सारे स्टेप सही फॉलो करेंगी तो आपका बहुत आला पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा और ये पिज़्ज़ा आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इवन वो वीक में हर बार आपसे डिमांड कर कर बनवाएंगे। घर में ही उन्हें अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाएगा तो उन्हें बाहर से कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं करनी पड़ेगी। हमने इसे पैन से थोड़े छोटे साइज़ का बेल लिया है और तवे पे हम इसे अब सेकेंगे। जैसे ही ऊपर वाली साइड पे हल्के से बबल्स आना शुरू होंगे तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। हमने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। हमने इसे इतना सेकना है कि ये कच्चा ना रहे। चिमटे की मदद से हमने इसके कॉर्नर्स को प्रेस करना है ताकि इसके कॉर्नर्स भी अच्छे से पक जाएं। एक दफ़ा और हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। हमने इसे इतना ही सेकना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक डो तो हमारी रेडी हो गई है। अब हम दूसरी डो को रेडी करेंगे।
पिज़्ज़े की इस डो को बनाने के लिए हमने पेड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है। जितना पेड़ा हमने पहले वाली डो के लिए लिया था उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम। पेड़े की तरह मैंने इसे राउंड शेप में कर लिया था और अब हाथ की मदद से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। जिस तरह रोटी बनाते वक्त हम पेड़े को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है ताकि हम रोलिंग पिन की मदद से जब इसे रोल कर रहे हो तो ये नीचे ना चिपके। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल कर लेंगे और हमने इस डो का साइज़ पहले वाली डो से बड़ा रखना है। हमने इसे अच्छे से रोल करना है। ऐसा ना हो कि बीच से जो है बहुत पतला हो और साइडें जो हैं इसकी मोटी हो। हमने तमाम साइडों से इसकी थिकनेस को इक्वल रखना है। थोड़ा सा मैदा मैंने और डस्ट किया है और इसे काउंटर पर रखकर मैं थोड़ा और बेलूँगी इसे। मुझे लगता है कुकिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर आपको कुकिंग आसान लगने लगती है। अब हम पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। ब्रश की मदद से मैं ऑयल को ग्रीस कर रही हूँ ट्रे के अंदर। इससे जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है नीचे नहीं लगेगा और इजीली डिमोल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ इसे कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके घर में देसी घी अवेलेबल है तो आप उससे भी पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस कर सकते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बटर पेपर लगा लेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नीचे से नहीं जलेगा। चाहे आप केक बेक कर रहे हो तब भी आप बटर पेपर लगाएं तो इससे आपका केक नीचे नहीं लगेगा। बटर पेपर को भी मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और ट्रे के अंदर हम पिज़्ज़ा डो को रखेंगे। दूसरी वाली जो डो थी वो हमने इतनी बेली है कि उसका साइज़ जो है पिज़्ज़ा ट्रे से थोड़ा सा ज़्यादा हो। इसे हमने अच्छे से पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर लिया है। डो को पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर सेट करने के बाद अब हम फोक की मदद से इसमें निशान लगाएंगे। अगर हम इस डो के ऊपर फोक की मदद से निशान नहीं लगाएंगे तो ये डो जो है रोटी की तरह फूल जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने फोक की मदद से अच्छे से निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट कर कर डाल रही हूँ। माशाल्लाह, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी चीज़ कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। इस पिज़्ज़े को बनाने के लिए हमने कोई भी चीज़ बाज़ार से बाय नहीं की। हमने पिज़्ज़ा सॉस भी घर ही रेडी की है। चिकन टिक्का भी हमने घर पर ही बनाया है और डो को भी स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने गूंदना है वो मैंने आपको बताया है। और चीज़ भी हमने घर पर ही बनाई है। इन तीनों चीज़ों को जब आप घर पर पहले ही बना कर रख लेंगे तो आपको पिज़्ज़ा बनाना बहुत ईजी हो जाएगा और पिज़्ज़ा बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चीज़ को मैंने अच्छे से ग्रेट कर कर डाल दिया है। अब हम पिज़्ज़े के ऊपर वाली लेयर रखेंगे जो हमने डो को तवे पर सेक कर बनाई थी। इस डो को तवे पे सेकना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप दोनों डो की लेयर्स को कच्चा ही रखेंगे तो नीचे वाली लेयर तो अच्छे से राइस हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली जो डो की लेयर है वो कच्ची रह जाएगी क्योंकि नीचे वाली लेयर पर टॉपिंग हुई हुई है। पिज़्ज़ा खाते हुए अक्सर आपने देखा है कि कुछ लोग जो है कॉर्नर्स को रिमूव कर देते हैं और प्लेट में साइड पर रख देते हैं जबकि वो मिड वाला हिस्सा खा लेते हैं क्योंकि वो सिंपल ब्रेड होती है और इसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। लेकिन हम इसके कॉर्नर्स में भी चीज़ की फिलिंग कर रहे हैं ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है हैवी बने। और जब भी कोई इस तरह का पिज़्ज़ा बनाएगा तो कभी भी कोई कॉर्नर्स को रिमूव कर प्लेट में साइड पर नहीं रखेगा। कॉर्नर्स पे चीज़ ग्रेट कर कर डालने के बाद जो हमारे नीचे वाले पिज़्ज़े की लेयर है जो एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा ट्रे से बाहर निकली भी है उसे हम फोल्ड कर देंगे। थोड़े थोड़े कॉर्नर्स को हम फोल्ड करते जाएंगे और फिंगर की मदद से हम इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बड़ा चीज़ी बनेगा और टेस्ट में ही बहुत ज़्यादा कमाल बनेगा। ये हमारा डबल पैन पिज़्ज़ा है और इसकी थिकनेस भी नॉर्मल पिज़्ज़े से ज़्यादा होगी। जब भी कोई भी काम आप इंटरेस्ट लेकर करते हैं तो वो काम आपको इजी लगने लगता है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कुकिंग, हर काम के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम छोटे होते थे और मम्मा को रोटी बनाते हुए देखते थे, जैसे रोटी को सेकने के लिए हम उसे तवे पर डालते हैं तो मम्मा बिल्कुल आसानी से अपने हाथ की मदद से उसकी साइड को चेंज कर देती थी और हम उस वक्त हैरान होते थे कि मम्मा आपका हाथ नहीं चल रहा। तो मम्मा कहती थी नहीं, जब कोई काम आप करते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते आपको प्रैक्टिस हो जाती है। अब जो ऊपर वाली लेयर है उस पर भी हम फोक की मदद से अच्छे से निशान लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस रेडी जैसे ही हुई थी उसे हमने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडे होने के लिए। हम चम्मच की मदद से पिज़्ज़ा सॉस को लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। पहले हम मिड वाले हिस्से पर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को लगा लेंगे और लास्ट में मैं कॉर्नर्स पे भी पिज़्ज़ा सॉस को लगाऊंगी ताकि हमारी साइडें जो हैं वो फीकी ना रहें। पिज़्ज़ा सॉस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा पसंद है तो आप यहाँ पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा लगाइएगा। मुझे ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा पसंद है इसलिए मैं यहाँ सॉस को अच्छे से ज़्यादा लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस का जो छोटा जार होता है वो तकरीबन 550 का मिलता है, जबकि ये पिज़्ज़ा सॉस इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने 150 में ही रेडी कर ली है।
अब मैं इसके ऊपर मायोनीज़ की लेयर लगा रही हूँ। मायोनीज़ लगाने से हमारा पिज़्ज़ा बड़ा क्रीमी सा बनेगा। हमने अपने पिज़्ज़े की बड़ी हैवी सी टॉपिंग करनी है, क्योंकि जितना आप मटेरियल डालेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा डेवलप होगा। मायोनीज़ डालने के बाद चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। जब भी घर दावत होती है तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि गैदरिंग अच्छी हो जाती है। मतलब सारी चीज़ें अच्छे से खुशी खुशी बनाते हैं खाने में। लेकिन दावत के बाद जब घर को समेटना पड़ता है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है कि जब भी घर में गेस्ट आने होते हैं या कोई दावत होती है तो घर की मेड जो है वो छुट्टी पर चली जाती है। अगर घर पर मेहमान आते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आते हैं। वैसे मेरे बाबा के अकॉर्डिंग जो जितने मेहमान नवाज होता है अल्लाह ताला उन्हें उतना ही नवाजते हैं और उनके रिस्क में उतना ही ज़्यादा इजाफा करते हैं। चिकन टिक्का जो हमने रेडी कर कर रखा था उसकी मैं टॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पिज़्ज़े के ऊपर। जो लास्ट में हमने इसे स्मोकी टच दिया था उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। हमने चिकन की भी अच्छे से लेयर लगानी है ताकि इसकी टॉपिंग भी हैवी हो। बस थोड़ा सा मसला ये हो जाता है कि जब काम वाली जो है वो ऑफ पर चली जाए और घर में गेस्ट आए हुए हों, उनके ऑफ करने से जो सफाई का काम होता है, डस्टिंग का काम होता है और फिर बर्तन धोने, वो सारा बर्डन एकदम से हमारे ऊपर आ जाता है। पिज़्ज़े की जो लेयर है इसके साइडों पर भी मैंने अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी ताकि इसके कॉर्नर्स भी स्पाइसी से रहें। मैंने इसके ऊपर मीडियम साइज़ की कटी हुई शिमला मिर्च डाली है। बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। चाहे आप बिरयानी बना लें या जो मर्ज़ी चीज़ बना लें, बच्चे जो होते हैं उसमें से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, सारे वेजिटेबल और प्लेट में साइड पर रख देते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे वेजिटेबल ईज़िली खा लेते हैं और मैक्रोनी, इन दोनों चीज़ों में बच्चे जो हैं वेजिटेबल शौक से खाते हैं। वरना चाहे आप शिमला मिर्च का कीमा भी बना लेंगे तो वो कीमा तो खा लेंगे, लेकिन उसमें से शिमला मिर्च निकाल कर वो साइड पर रख देंगे। चलें, पिज़्ज़े के बहाने से ही सही बच्चे वेजिटेबल तो खा ही रहे हैं। इसके ऊपर मैंने टमाटर डाले हैं और प्याज डाली है कटी हुई, और अब मैं इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट कर कर डाल रही हूँ। हमारा पिज़्ज़ा बड़ा चीज़ी बनेगा क्योंकि हमने नीचे 2 लेयर चीज़ की लगाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल लुक में आपको चीज़ की ज़्यादा लेयर दिखे तो सेकंड लेयर जो हमने चीज़ की लगाई है पिज़्ज़ा सॉस और मायोनीज़ लगाने के बाद, तो वो आप स्किप कर दें और लास्ट में ही वो लेयर इधर लगा लें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 पिंच ऑरिगेनो लिया है। 1 पिंच ही मैं इसके ऊपर थाइम को स्प्रिंकल करूँगी। भगोने को मैंने 20 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैंने स्टैंड पहले ही सेट कर दिया था। और हम एहतियात से पिज़्ज़ा ट्रे को स्टैंड के ऊपर रख देंगे, क्योंकि भगोना बहुत तेज़ गर्म है तो आपने अपने हाथों को भी ख्याल करना है। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे रखना है। भगोने के अंदर बेक होने के लिए ढक्कन की मदद से हम इसे कवर कर देंगे और हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करना है। अगर आपके बच्चों को ऑलिव्स पसंद हैं तो आप इसके ऊपर टॉपिंग करते हुए ऑलिव्स ही डाल दीजिएगा। 15 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है और फोक की मदद से मैं इसे चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से बेक हो गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फोक जो है वो हमारा बिल्कुल साफ बाहर निकल रहा है, यानी हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया है। अब हम ब्रश की मदद से थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। जब भी आप बेकिंग करते हैं तो बेकिंग वाली चीज़ों को सर्व करने से पहले आप उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक ढक्कन ढक के रख दिया था और अब मैंने ढक्कन को रिमूव कर दिया है और मैं आराम से एहतियात से इसे उठा रही हूँ। भगोने में से निकाल कर मैंने इसे काउंटर पर रख दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बटर पेपर की मदद से कितनी आसानी से पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा ट्रे में से निकल रहा है। बटर पेपर रखने से हमारे 2 फ़ायदे हो गए हैं। बटर पेपर की वजह से पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर से आसानी से निकल गया है और दूसरा ये है कि इसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो नीचे से जला भी नहीं है और पिज़्ज़ा नीचे से हार्ड भी नहीं हुआ। हमारा मज़ेदार सा गरम गरम पिज़्ज़ा खाने के लिए रेडी हो गया है। मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन कट करने के बाद मैं इसके ऊपर मायोनीज़ ज़रूर लगाऊंगी। मैं हमेशा पिज़्ज़ा खाते वक्त उसके ऊपर मायोनीज़ लगाती हूँ, क्योंकि मायोनीज़ लगाने से पिज़्ज़े का टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अभी मैं आपको पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट कर कर दिखाती हूँ और पिज़्ज़े की थिकनेस भी आपको चेक कराती हूँ और पिज़्ज़े को मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कि इसके नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं जला और हमारी डो कितने अच्छे से बनी है। आप इस मज़ेदार से पिज़्ज़े की रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे हमने ज़िंगर बनाना हो, पिज़्ज़ा बनाना हो, चिकन बर्गर या फिर शॉर्मा पिज़्ज़ा बनाना हो, वो हम घर पर ही बनाते हैं। हम बाहर से बहुत कम ही मंगाते हैं। यानी अगर हम शॉपिंग वगैरह पर गए हुए हों, बाहर हों, आउट ऑफ सिटी हों, तो फिर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं।
क्योंकि घर पर जो हम बनाते हैं वो अपने खाने के लिए बनाते हैं तो सारा मटेरियल हम अच्छे से डालते हैं, और जबकि बाज़ार वाले जो हैं वो सेल करने के लिए बनाते हैं, वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं तो वो मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं डालते। मैंने पिज़्ज़े का एक स्लाइस कट कर लिया है। मैं आपको इसका एक स्लाइस उठाकर दिखाती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा कितना हैवी बना है और कितना टेस्टी है। ये पिज़्ज़ा दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमने चीज़ की 2 लेयर नीचे लगाई हैं। माशाल्लाह, आप पिज़्ज़े की थिकनेस चेक करें और नीचे वाली साइड से देखें, ये बिल्कुल भी नहीं लगा और कितनी सॉफ्ट डो है नीचे से भी हमारी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पिज़्ज़ा बनाते वक्त पिज़्ज़े की जो डो है वो नीचे से हार्ड हो जाती है। मैं एक बाइट टेस्ट कर देखती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसा बना है। चलें, तो मैं एक बाइट जितना तोड़ लेती हूँ। आप इस पिज़्ज़े की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।